डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड थ्री डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया, फर्स्ट कर लेंगे अब 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन है, इसको थ्री डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए बोला। सॉल्यूशंस बोलते क्या है, अगर x की कोई वैल्यू लिए है तो y की क्या वैल्यू आती है देखना है अपने को। अब यहाँ पे देखो, इफ x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्या होता, 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 7। 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, 4y इज इक्वल टू 7। अब y इज इक्वल टू क्या होता, 7/4। सही है। तो अब यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूशन इज x 0 रहा तो y की वैल्यू आ गई 7/4। x इज इक्वल टू 0 हो गया। सेम ऐसे y इज इक्वल टू 0 लेंगे, कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, सिंपल छोटे वैल्यूज ले तो इजी कर ले सकते हैं। इफ y इज इक्वल टू 0 तो इक्वेशन क्या है अपना, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 है। 3x प्लस 4 इंटू y है, y के प्लस में 0 लिख दो, इज इक्वल टू 7। 3x, अब ये तो 0 हो गया ना, 3x इज इक्वल टू 7। x क्या हो गया यहाँ पे, 7/3। therefore solution is x की वैल्यू है 7/3 अगर y 0 रहा तो। अब और एक ले लेंगे कुछ भी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल इफ x इज इक्वल टू 1 लिया हमें, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 अपना इक्वेशन है। 3x 3 इंटू 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो 3 1 3 हो गया, 4y हो गया, 7 हो गया। दिस इम्प्लाइज 3 इस तरफ गया, राइट साइड में गया तो माइनस हो जाता ना, 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 3। दिस इम्प्लाइज 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/4 यानी 1। 4/4 मतलब 1 हो गया। तो क्या आ गया यहाँ पे सोल्यूशन, x अगर 1 रहा, y कितना आया, therefore सोल्यूशन इज x 1 रहा तो y भी 1 आ गया। ये अपने 3 सोल्यूशन से मालूम कर ले। एक ये आ गया, अपनी मर्जी में जो भी है वैल्यूज ले सकते हैं। ये अपने 3 सोल्यूशन यहाँ पे आ गए। अब ऐसे कर ले सकते हैं सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ, वही। हाँ, सेकंड यहाँ पे क्या है देखो, y इज इक्वल टू 6x, सेम ऐसे करना है। अब सेकंड का एक लेके मैं आपको बता दूँ। अब ये देखो, सेकंड बिट में है y इज इक्वल टू 6x, y इज इक्वल टू 6x में इफ x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आ रही है, तो बहुत सिंपल है, 6 इंटू एक्स बहुत क्या होता, 6 इंटू 1, y की वैल्यू आ गई 6 आ गया। ये तो अपना सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन इज x 1 रहा, y की वैल्यू कितनी आ गई अपने को, 6 आ गई। ये सोल्यूशन है। और क्या है, x1 x2 ले लेंगे, x0 कुछ भी ले सकते हैं अपन पे, y इज इक्वल टू 6x है, 6 इंटू 2, 12 आ गया। तो सोल्यूशन क्या होगा अपना, x से 2 रहा तो y कितना आ गया, 12 आ गया। इफ x इज इक्वल टू 3 ले लो, y इज इक्वल टू 6x बोलो, 6 इंटू 3 18 आ गया। सोल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, 3, 18। ये तीनों क्या है, सॉल्यूशंस फॉर y इज इक्वल टू 6x है। यहाँ पे लिख देख सकते हैं, देयरफॉर 1, 6, 2, 12, 3, 18 are solutions for
y इज इक्वल टू 6x। ये आंसर है सेकंड बिट का। अब ऐसे दूसरे बिट्स भी कर ले सकते हैं, थर्ड फोर्थ सिक्स। कुछ भी डिफिकल्ट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, जो भी ऐसे रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं। यहाँ से रिमेनिंग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसमें। सॉल्यूशन, इफ 0, a and b, 0 are the solutions for the following equation। ऑलरेडी अपने को सॉल्यूशंस दे दिया। क्या दिया? a और b में सॉल्यूशंस दिया। अब फॉर एग्जांपल गिवन, क्या दिया? पहले गिवन लिख दो, 0, a is a solution for equation 8x minus y is equal to 34। इसको सोल्यूशन है ये 0, a। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू क्या है? अब 0, a मीन्स x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है a। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो सिंपल, 8 इंटू 0 माइनस a, y के प्लस में a रखो, इज इक्वल टू 34। तो 0 माइनस 8 इंटू 0 0 हो गया, माइनस a इज इक्वल टू 34। दैट इम्प्लाइज माइनस a इज इक्वल टू 34 इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस 34। ये है a की वैल्यू आ गई। फर्स्ट बिट में a की वैल्यू ये है। और एक क्या दिया है सोल्यूशन? b, 0 बताया, बताओ क्या दिया? 0, a बोले तो कर दिए। और क्या है? b, 0 इज द सोल्यूशन बोला, तो यहाँ पे लिख देंगे। सेकंड पार्ट में भी गिवन b, 0 is a solution of 8x minus y is equal to 34। अब b, 0 बोले तो b क्या हो गया अपना x, 0 हो गया अपना y। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस इंप्लाइज 8 इंटू बी माइनस y के प्लस में 0 इज इक्वल टू 34। तो 8b हो गया ना भाई, यहाँ पे 8b इज इक्वल टू 34। तो b क्या होता है यहाँ पे? 34 डिवाइडेड बाय 8। तो कितना होता है यहाँ पे? कट करो, 2 4 2 1 2 7। दैट इम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ गई? 17/4। a और b की वैल्यू मालूम करो बोला, a की वैल्यू भी मालूम कर लिया और b की वैल्यू भी मालूम कर ली। ये अपना सोल्यूशन। ऐसी दूसरे बिट भी कर ले सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसी कर दे सकते। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस फॉर द गिवन इक्वेशन। फॉर द इक्वेशन बोल के एक इक्वेशन दिया आपने, क्या पे इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10 है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट बिट ले लेंगे, समझ में आता। 0, 2 दिया, इसका मतलब x की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज फर्स्ट की वैल्यू कौन सी रहती है? x की रहती है। दूसरी वैल्यू कौन सी है? y की रहती है। अब x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन में, तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो राइट हैंड साइड की वैल्यू आना। अब अपने इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10 है। इसमें LHS क्या है? लेफ्ट हैंड साइड 2x माइनस 5y है, तो इसमें 2 इंटू एक्स के प्लस में रखो 0 माइनस 5 इंटू वाई के प्लस में रखो 2। कितना हो गया भाई? 2 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10। तो लेफ्ट साइड में कितना आया अपने को? माइनस 10। राइट साइड में क्या है इक्वेशन के? प्लस 10 है। सही है, तो दोनों मैच नहीं हो रहे। इज नॉट इक्वल टू RHS। एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो LHS इज इक्वल टू RHS आना, ये नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो नहीं हो रहा मतलब क्या हो गया? 0, 2 है। अब लिख देना, देयरफॉर 0, 2 इज नॉट ए सोल्यूशन।
फॉर द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है अपने, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10। बस इतना सब्स्टिट्यूट करके लिख देना। तो अब ऐसे दूसरे बिट करना है, अपन देखेंगे यहाँ पे फोर्थ बिट में क्या होता है। फोर्थ बिट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे जब रूट आया तो फोर्थ बिट देखिए, फोर्थ क्या है, 2√3, ये वाला 2√3 माइनस √3, फोर्थ 2√3 माइनस √3। तो अपना इक्वेशन क्या है वो भी लिख लेंगे बाजू में। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10, ये अपना इक्वेशन है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे एक x की वैल्यू कितनी है, 2√3 है, y की वैल्यू कितनी है, -√3 दी है। उसमें पहला वाला x रहता है, दूसरा वाला y रहता है। अब LHS इक्वेशन का LHS करेंगे, यहाँ पे 2x है तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2√3 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, -√3। और क्या है भाई, यहाँ बस इतना ही चाहिए। इसको सॉल्व करना, 10 आता नहीं आता देखेंगे। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4√3। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 5√3। पहले से रूट्स के तो इसको ऐड तो कर नहीं सकते, तो 4√3 आ गया, 5√3 आ गया, क्योंकि रूट में सेम है ना, तो इसको कर सकते हैं 9, 4 प्लस 5 9√3। जैसा 4x प्लस 5x है तो 9x आता ना, x की जगह पे √3 है समझो, तो 9√3। वही जगह डिफरेंट वैल्यूज है, √2 है, √3, तो उसको ऐड नहीं कर सकते। सेम रूट है यहाँ पे तो इसको ऐड कर ले सकते। अब इक्वल टू 9√3, RHS क्या है अपना, 10 है यहाँ पे। RHS कितना है, तो यहाँ पे क्या दिया अपने को, 10 दिया। LHS क्या है अपने को, 9√3 आया। दिस इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर लिख दो यहाँ 2√3 माइनस √3 इज नॉट ए सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन, लिख दे सकते हैं। नहीं लिखना है गिवन इक्वेशन तो इक्वेशन लिख दो, फॉर 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे ये लिख देना। इससे अपना क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो रहा। ये क्वेश्चंस कंपलसरी, इसमें से एक क्वेश्चन आता है ये के ऐसे क्वेश्चन है तो ज्यादा चांस है आने के एग्जाम में, ये वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ के if x is equal to 2, y is equal to 1 is the solution for this one. Find two more solutions for the resultant equation बोल रहा है। अब k की वैल्यू मालूम करना है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो एक बार। सोल्यूशन k की वैल्यू, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। गिवन क्या दिया अपने को, पहले लिख देंगे। गिवन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। ये क्या है बोल रहा, ऑलरेडी अपने को दे दिया। इज ए सोल्यूशन फॉर, कौन सा इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, और क्या है, दिस इंप्लाइज x 2 इंटू एक्स, एक्स के प्लेस में x की वैल्यू रख दो, 3 इंटू वाई के प्लेस में 1 रख दो, y की वैल्यू इज इक्वल टू के। तो कितना हो गया भाई, 2 2 4 प्लस 3 1 3 इज इक्वल टू के। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई यहाँ पे। सही है, k की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7। उसके बाद फाइंड 2 मोर सॉल्यूशंस ऑफ द रिजल्टेंट इक्वेशन। अब अपने को जो इक्वेशन है इसमें k की वैल्यू रख देना, रख के जो है और दो सॉल्यूशन मालूम करो, बोला अदर 2 सॉल्यूशंस मालूम करेंगे। अदर 2 सॉल्यूशंस,
अब इसके वास्ते अगर x की वैल्यू जो है ना 1 लिए समझो, इफ x इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k था अपना इक्वेशन। तो क्या बन गया अब यहाँ पे, x के प्लेस में क्या है 1 रखो, 3 के प्लेस में सॉरी y तो ऐसे रखना है अपने को, k की वैल्यू कितनी है 7 डाल, तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो 3y कितना होता 7 माइनस 2, ये 2 राइट साइड में गया तो माइनस हो जाता है यहाँ पे, सही है। ये 2 को अगर राइट साइड में इधर भेज दिए, प्लस वाला 2 तो माइनस हो जाएगा ना, तो 3y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5/3। तो अब यहाँ पे सोल्यूशन क्या हुआ, देयरफॉर 1 कामा 5/3। 1 कैसा हो गया भाई, यहाँ पे x की वैल्यू 1 लिए, y की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 5/3 इज ए सोल्यूशन ऑफ, कौन सा इक्वेशन है वो, गिवन इक्वेशन लिख दे सकते हैं, यानी तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k बोल के लिख दो। ऐसी x की वैल्यू 2 ले लो और एक आंसर आता, या 0 ले लो आता, अब सिंप्लिसिटी के ले लिए, और एक 0 ले लेंगे, इजी होता। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो अपना इक्वेशन क्या है भाई यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। पहले x इज इक्वल टू 1 लिए, अब ले रहे x इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 3y इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है अपने को 7 है ना, k की वैल्यू यहाँ पे सही लिख दो 7। 2 इंटू 0 कितना हो गया 0 हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 7 हो गया, तो y इज इक्वल टू 7/3। देयरफॉर लास्ट में यहाँ पे लिख दो, x की वैल्यू 0 ले तो y कितना आ गया 7/3, 0,7/3 is a solution for the given equation। ये है अपना आंसर नंबर, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if x is equal to 2 minus alpha and y is equal to 2 plus alpha is the solution। यहाँ पे x और y की वैल्यूज ले लिया, ये सोल्यूशन है वो रहा इक्वेशन 3x minus 2y plus 6 is equal to, find the value of alpha और find 3 more solutions of the equation बोला। तो पहले अल्फा की वैल्यू कर देंगे, यहाँ पे क्या है देखो भाई सोल्यूशन, तो x की वैल्यू कितनी दिया, ये सोल्यूशन है ना, x is equal to 2 minus alpha, तो सिंपली तो गिवन इक्वेशन क्या है, given equation is 3x minus 2y plus 6 is equal to 0। अब इसमें x की वैल्यू क्या दिया, given x is equal to 2 minus alpha, y is equal to 2 plus alpha, सही है, is a solution बोला फॉर द गिवन इक्वेशन लिख दो यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ तो 3 इंटू एक्स के प्लेस में क्या लिखो 2 माइनस अल्फा, माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस में लिखो 2 प्लस अल्फा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब इसको सॉल्व कर देना, और क्या है बोल के यहाँ पे 3 2 6 हो गए, माइनस 3 इंटू अल्फा क्या हो गया अल्फा। अब अल्फा देखिए कंफ्यूज में तो खाली एक्स है समझो या वाई समझो, कुछ भी ऐसा समझो उसको, कुछ भी। माइनस 2 इंटू 2 4, फिर माइनस 2 इंटू अल्फा, माइनस 2 अल्फा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें नंबर्स को एक जगह ऐड कर लो। अब इसमें नंबर्स कौन से है, अब यहाँ पे ये 6 है, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 हो गया, दोनों 6 है ना, 6 प्लस 6 12 हो गया, 12 माइनस 4 कितना आ गया अपने को 8 आ गया ना भाई। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 प्लस 12 माइनस 4 तो 8। अब अल्फा कितना है माइनस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, दोनों भी माइनस है, क्या करना ऐड करना साइन माइनस की ताला, 8 माइनस 5 अल्फा, और क्या है यहाँ पे इक्वल टू 0 बचा, और क्या बचा और क्या, तो 8 इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस प्लस 5 अल्फा है। तो अल्फा क्या होता है यहाँ पे, अल्फा को यहीं रख दो राइट साइड में, 8 भी इधर रखता है, 5 इधर भेज दो,
तो क्या होता है 8/5, ये अपनी वैल्यू है अल्फा की। सही है। गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो, सॉल्व करो। अल्फा तो भी समझो, k तो भी समझो, y तो भी, कुछ भी z तो भी समझो, आंसर आने का सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने का समझो। अदर 3 सॉल्यूशंस बोल रहा है यहाँ पे, अदर 3 सॉल्यूशंस मालूम करना है। अदर सॉल्यूशंस में इससे पहले करें ऐसा, कुछ भी वैल्यू, अब गिवन इक्वेशन तो लिख देंगे यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इफ x इज इक्वल टू 0, अब क्या वैल्यू आती है वो लिख दो। 3 इंटू एक्स के प्लस में 0 लिखो, माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 इंटू 0 तो 0 हो गया ना, माइनस 2y, 6 को उधर भेजो, -6, ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो y क्या हुआ था 6/2 इक्वल टू 3। तो क्या आया वैसे सोल्यूशन यहाँ पे, x की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज x 0 है तो y कितना आ गया 3 इज ए सोल्यूशन। ऐसी और 3 सोल्यूशन ले बोला, x इज इक्वल टू 0 ले लिया, y इज इक्वल टू 0 ले लो, क्या आता देखो, इफ y इज इक्वल टू 0 क्या आता है यहाँ पे 3x माइनस 2 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x मालूम करना है अपने को, तो 6 को राइट साइड में भेजो, -6 हो जाता। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -6/3। सही है। कितना होता 3 1 3 2 -2 आता। तो सोल्यूशन क्या हो गया, x की वैल्यू पहले लिखना ना, देयरफॉर -2 और y की वैल्यू 0, कैंसर आ रहा, y 0 रहा तो x बन गया -2। बस यहाँ से लिख रहे हैं, पहले x लिखना बाद में y लिखना। -2 का 0 इज ए सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। और एक लास्ट का कर देंगे यहाँ पे 3 बोला उन्होंने, इफ y इज इक्वल टू, यानी तो x इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, तो इक्वेशन क्या है अपना यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, या इक्वेशन +6 इज इक्वल टू, उधर भेजा तो -6 हुआ था, सेकेंड स्टेप में डाल देंगे, कंफ्यूजन क्यों है यहाँ पे। ऐसा x के प्लेस में 2 रखो, 3 इंटू 2 माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया भाई 6, 3 इंटू 2 6 आ गया, -2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब -2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो -2y हो गया -12 होता, +12 राइट साइड में गया क्या होता -12 होता, ये माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया अपने के यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/2। कितना आता आंसर, y की वैल्यू आ गई 6, 2 1 2 6, देयरफॉर तो सोल्यूशन क्या होगा भाई अपना, x कितना लिए थे 2, y कितना आ गया 6, ये वाला, तो 2, 6 इज ए सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन बोल के इसको भी लिख देना। बस यहीं पे इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसको भी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि a के जो भी अल्फा ऐसे जो भी रहते हैं ये एग्जाम में आने के पूरे चांस अपने को है। इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, सिंपल है, जो वैल्यूज x और y के दिया इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट दे दो। गिवन इक्वेशन क्या है लिख देना, गिवन इक्वेशन इज 3x प्लस ay इज इक्वल टू 6। सही है। इसके बाद लिखो गिवन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन। दिस इम्प्लाइज 3x के प्लेस में 1 रखो, a ऐसे रख दो, y के प्लेस में 1 रखो, इक्वल टू 6। तो ये कितना हो गया 3 प्लस a इज इक्वल टू
6 आया ना, तो ए मालूम करना है तो 3 किस तरफ भेज दो, -3 हो गया था, 6 - 3 कितना हो गया भाई, ए इज इक्वल टू 3, यही तो अपना आंसर है। सही है। तो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 7 तो इजी है, वो कर लो आप ना, खाली एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, वाई की वैल्यू जो आती है वो लिख देना है वहाँ पे। राइट 5 डिफरेंटली इक्वेशंस इनटू, सो तो इजी है। हाँ, तो ये क्या था, एक्सरसाइज 6.2। क्या करना है अब आप लोगों को, कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि मैं दूसरे वीडियो डालने में मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।